वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे जी। अच्छा जी, आज डेट है 6 अप्रैल 2026 और हम गोल्ड का डेली बेसिस पे जो फोरकास्ट करते हैं वो करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह गोल्ड के जो लाइव लेवल्स भी निकालेंगे और उनको डिस्कस भी करेंगे कि कौन सा लेवल जो है पावरफुल है, कौन सा वीक है और किस लेवल को हमने किस तरह फॉलो करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर लेवल की क्लियर समझ आ सके। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना गोल्ड का डेली बेसिस पे जो हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम इसको ज़रा डे 1 में लेके चलते हैं और डे 1 में हमें क्लियर कट जो है वो आपको गोल्ड सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है आज के दिन के लिए, और आज भी पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जो है वो सेलिंग में ही रहे। अब जो डे 1 की ये आपको रेड कैंडल दूसरी वाली नज़र आ रही है, मुझे इस कैंडल की समझ नहीं आती कि ये कैंडल क्यों बनती हैं, किस वजह से बनती है। क्योंकि ये मोस्टली तभी बनती है जब वीकेंड ऑफ होता है, यानी कि वीकेंड मार्केट जब बंद होती है ना, उसके बाद जब ओपन होती है ये एक पता नहीं 2 घंटे की कैंडल बन जाती है। ये क्या सीन होता है, क्योंकि जो ओरिजिनल कैंडल है आई थिंक सो वो ये है, ओरिजिनल कैंडल ये है। और इस कैंडल का जो देखा जाए तो इसका भी अगर हम देखें आलमोस्ट ये भी एक डोजी टाइप ही कैंडल बनती है अगर हम इनकी बॉडीज़ को कैंसिल आउट कर दें, यानी कि इसकी रेड की और इस ग्रीन की कैंडल की बॉडी को हम यहाँ से इस तरह कट ऑफ कर दें, इसकी भी ऊपर वीक रह जाएगी, इसकी भी ऊपर वीक रह जाएगी और ओवरऑल इफ़ेक्ट इसका यहाँ पे बायर्स और सेलर का तकरीबन ये इतना रह जाएगा और वो हमारे पास काउंट होगा एज अ सेलर्स। अच्छा, उसके अलावा जो है ना अब हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज हमने देखना है। मैंने कल की वीकली जो एनालिसिस था उसके अंदर भी ये चीज़ समझाई थी और दोबारा फिर समझा देता हूँ। आप ना मोबाइल को थोड़ा सा दूर करके इसको ज़रा वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें कि ये देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। इस डे 1 में आपको ये टोटल स्ट्रक्चर देखो क्या बना हुआ है, ठीक है, टोटल स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रहा है। अब इसमें ना इमेजिनेशन किस तरह करनी है वो आपने समझना है। देखो आप ये चीज़ को करो कि ओवरऑल यहाँ से गोल्ड ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बाई की कंफर्मेशन हुई, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गया, ये ऊपर सेल की कंफर्मेशन थी, सेल की कंफर्मेशन का रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये सेल आ रहा है, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करो ना इस तरह करके, तो इट्स मीन के ओवरऑल डे 1 में आपका जो डे 1 का ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेक हुई है, यानी कि डे 1 की जो ट्रेंड लाइन थी वो भी ब्रेक है और उसके मुताबिक गोल्ड का ट्रेंड क्या है, सेल के अंदर है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखना है, चूँकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमने तो अपना करंट स्ट्रक्चर की बेस पे मार्केट को देखना होता है। अब करंट स्ट्रक्चर की बेस पे देखेंगे तो जनाबे वाला ये नो डाउट ये वाली आपकी सेल की कंफर्मेशन थी, ये नो यहाँ पे गोल्ड सेल आया, अच्छी बॉडीज़ हैं, यानी कि जब भी इन एरियाज़ में जाता जाएगा गोल्ड आपको सेलिंग देता रहेगा। इसका तो ये मतलब हो गया ना इन कैंडल्स का। अब आप देखो जब गोल्ड यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट ये 8 कैंडल्स का एक स्ट्रक्चर बना डे 1 के अंदर। अब आपने देखना इनमें जो हाईएस्ट वीक है ना वो ऑलमोस्ट ये बनती है, यहाँ से क्या ऊपर डे 1 की बॉडी है, ये है, बिल्कुल है, यानी कि डे 1 में हमारी क्या होगी, बाई की कंफर्मेशन। अब उसका होना था रीटेस्ट, रीटेस्ट ये कैंडल ने किया, ये इस कैंडल ने रीटेस्ट किया और मज़ीद इसका जोन अगर हम बनाएं तो जोन भी इसका बहुत बड़ा जोन बनता है। आपकी कम अज़ कम ये कैंडल जो है ना रेड, इसका हाई लेंगे और वो पूरा का पूरा इसने रीटेस्ट करके ये ऊपर गया था। अब दोबारा भी हो सकता है ये दोबारा भी डाउन आए आज के दिन, या इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ना तो समझ आ जाएगी कि आज का दिन चूँकि मार्केट बाकी पेयर्स की तो ऑफ है, तो यूएसडी की आज एक हाई इम्पैक्ट डाटा है आईएसएम का शायद, लेकिन अगर हम इसको ये भी कंसिडर करें ना कि चलो ओवरऑल मार्केट अगर ठंडी भी रहनी है तो मार्केट एक रेंज बनाएगी, उस रेंज के अंदर जो है ना मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि आप कह लेंगे ऑलमोस्ट ये 4800, इस 4800 से लेके ये जो लो लगा है 4500
50 का, इसके दरमियान मार्केट आज घूमती रहे, रेंज बाउंड रहे, कभी बाय कभी सेल, कभी बाय कभी सेल, ठीक है। मज़ीद इसको छोटा करेंगे तो वो छोटे टाइम फ्रेम में चल जाना पड़ेगा। अब जो बात समझाने वाला हूँ वो ये है कि ओवरऑल मार्केट की वक्ती तौर ट्रेंड क्या है, इनको देखते हुए यहाँ ये सेलिंग रीटेस्ट है, ओवरऑल इसका बाय है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सेलिंग टेम्परेरी है, बाय लॉन्ग है, ठीक हो गया। उसके बाद जब वो उस वीकली एरिया में जाएगी 5000 प्लस वाले में, फिर हम इसको दोबारा सेलिंग लॉन्ग देखेंगे और बाय शॉर्ट देखेंगे, ठीक हो गया। अब मैं इसको ज़रा H4 के लिहाज से भी आपको थोड़ा बता दूं। H4 में अगर देखेंगे टेम्परेरी, जो मैंने अभी डे 1 में आपको बताई है कि सेलिंग है, देखो ये इंगल्फिंग बनी, तो इस इंगल्फ ने ये वाला सारा तीनों का, ये 4-5 कैंडल्स का ये जो स्ट्रक्चर था सारा ब्रेक कर दिया और खा लिया। मतलब यहाँ पे सेलर्स ने इन बायर्स को निगल लिया, खा लिया, ठीक है। अब ये नया स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। अब इस स्ट्रक्चर से बाय जाने के लिए भी जाहिर है यहाँ कहीं को क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। 4700 से ऊपर H4 की क्लोजिंग चाहिए हमें फॉर बाय। और यहाँ ये नीचे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये तकरीबन है 4580 का करीब। अब इस सेलिंग मज़ीद आने के लिए हमें इसके नीचे H4 की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा काम ही इतना, ये सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बता रहा हूँ। अब एक और बात गौर करें कि H4 के अंदर यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो यहाँ से बाय की कंफर्मेशन बनी, ये हुआ उसका इस एरिया का रिटेस्ट और फिर बाय गया। अब यहाँ अगर जोन निकालेंगे ना, तो वो ये जो रेड कैंडल है ना, इसका कम से कम H1 में ये M30 में जब जोन निकालेंगे इधर, तो वो आपका मेजर जोन बनेगा। यानी कि गोल्ड को कम से कम इस कैंडल के एरिया में यहाँ पे आके यहाँ से बाय जाए, या कम से कम इस कैंडल के एरिया में आके यहाँ से फिर ये लॉन्ग बाय की तरफ निकल जाए, ठीक हो गया। तब तक इसको सेल में रहना चाहिए। अब हम जोन निकालने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको लाइव किस तरह निकालना है। मिसाल के तौर पर हम ना इस एरिया में जाते हैं, ये कैंडल का मैं पॉइंट आपको बताता हूँ। देखो उधर प्राइस देखो 4400 तकरीबन 43, लो इसका क्या लगा हुआ है तकरीबन 4350, यानी कि 4443 से लेके 4350। अभी इसको याद रखिएगा, इसके एरिया में हम चले जाते हैं M30 के अंदर, इसी एरिया में हम M30 में जाते हैं और वहाँ अपना स्ट्रक्चर देखते हैं कि मेजर स्ट्रक्चर जो है ना वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 4350 का हमारा लो है ये वाला, इसके एरिया में अगर हम लो मार करेंगे तो सारा हमारे पास कौन सा आएगा, कम से कम भी ये आपका लो बनेगा। यानी कि 4388 से लेके ये जो 4350 का पॉइंट है, ये आपका मेजर बाई जोन बन चुका हुआ है। गोल्ड जब भी इस एरिया में, अब ये जो नीचे जोन है ना ये वाला, ये मुझे लगता है मैंने ना फ़िल्टर किया हुआ है M15 वगैरह में, लेकिन ओवरऑल ये 88 से स्टार्ट हो रहा है और 50 तक जा रहा है, ठीक है। आलमोस्ट ये $38 का जोन बन रहा है। और यहाँ पे जब गोल्ड आएगा, यहाँ से आपको दोबारा लॉन्ग बाय देखने को मिलेगी। अंडरस्टैंड। एक ये एरिया, दूसरा एरिया वो नीचे पड़ा हुआ है, वो आपका ये एरिया बनता है, ठीक हो गया ये। लेकिन जो एरिया मैंने ये बताया ना, इसमें भी जब भी आएगा गोल्ड आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ना एक ये बनती जा रही है कि रेजिस्टेंस के तौर पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना है। तकरीबन 4700 कर लें, ये 4700 के ऊपर है, या आप ये वाला पॉइंट कर लें, चलो 4705-6 का कर लें। इसके ऊपर हमें स्ट्रक्चर चाहिए फॉर बाय। जब तक इसके ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, गोल्ड सेलिंग में ही रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे यानी कि जब भी आए गोल्ड, इधर आके इसको सेलिंग कर सकते हैं बगैर टेंशन के विद एसएल। 4706 से ऊपर कोई बंदा लगा ले, मिसाल है कि $10 का एसएल लगा ले,
ठीक है। जब जब इस एरिया में आता जाए इसको सेल करते जाए। जब इसने ब्रेक होना हुआ या तो निकलने का मौका दे के ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो सीधा एसल हिट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ना अब जोन निकालने की कोशिश की, हालांकि मेरे पास इस एरिया में भी जोन सीधी बात है कि कोई ख़ास नहीं निकला। अब मैं लाइव ही बताऊंगा जो आपके एज अ इंट्रा डे के तौर पर ही काउंट होंगे। जो मेजर जोन है वो मेरे इस सारे स्ट्रक्चर से नीचे पड़ा हुआ है। मिसाल है ये जो प्ले हुआ था 4500 वाला, ये 74 से लेके 61 पर था और ये जाता है, यानी कि यहाँ पे स्पॉट लग गई है, चलो 53 तक। अब यही जोन में हो सकता है दोबारा इसको वैलिड कर दूँ। इसमें देखता हूँ मैं मज़ीद मॉडिफिकेशन करनी हुई तो मैं करूँगा, नहीं तो यही वैलिड करूँगा। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ कोई जोन आपको बताया इस वीडियो के अंदर, वो भी एज अ इंट्राडे काउंट होगा। यहाँ कहीं कोई जोन बताया तो वो भी एज अ इंट्राडे ही काउंट होगा। ठीक हो गया। मेजर यानी कि जो जोन आ रहे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे ये देखो, ये ना ओरिजिनल जोन आपको यहाँ से नज़र आएगा 4723 से लेके तकरीबन ये 53 तक का जोन है। अब ये है क्यों, M15 में जाओ और लौंडा लपाटा नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, ये देखना, ये पड़ा हुआ है, आया नज़र सर। ये है आपका यहाँ से M15 में तो खैर यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन M5 में M23 से स्टार्ट हो जाता है ना, 22-23 से। तो अब यहाँ से ये स्टार्ट होके यहाँ तक ये एक जोन बनेगा, इसको हम बोलेंगे M15 का ओवरलैपिंग जोन। ठीक हो गया, इसको M15 का ओवरलैपिंग जोन। अब इसके मैंने पार्ट्स बनाए हैं, इसमें आपने लिखना कैसे है 4700 तकरीबन। आप इसको ना 19 का भी पॉइंट इसमें शामिल कर लें, क्यों, क्योंकि वो हमारा 18-22 वाला भी इसमें आ जाता है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल पॉइंट मैंने इसका बताया आपको, तकरीबन ये 23.5 का पॉइंट बनता है। 23 कर सकते हैं, 23 से लेके 53 तक। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल जोन आ गया 23 से 53 तक। कितने डॉलर का बनेगा ये? तकरीबन $23 का आई थिंक कितना ही है। अच्छा, मैंने इसके पार्ट्स बनाए हैं। मैंने कहा इसको मैंने M5 में देखा तो एक 4723 से लेके 34 तक का एक इसका जोन बन गया। अगर ये पहले प्ले हो जाए, अल्लाह करे ये पहले प्ले हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक अच्छा चांस होगा, आप इस जोन को प्ले कर सकते हैं। 4744 से लेके तकरीबन ये, वैसे तो 45 का है, 44 कर लेना 53 तक। ठीक है, ये आपके पास फिर ये यानी कि सेकंड आ जाएगा। ठीक हो गया। ये मैंने एक ही जोन के 2 पार्ट बना दिए। उसके बाद अब यहाँ पे इसका एक पॉइंट बनता था ये वाला ना 74 वाला, लेकिन मैंने इसको उठा के ऊपर कर दिया। ये 4780 से लेके तकरीबन 4800 तक का आपका एक जोन आ गया। ठीक हो गया, ये आपके हैं सेलिंग जोन्स। अच्छा, इससे ऊपर फिर हमारे वही हैं जो पहले के एज इट इज़ पड़े हुए हैं। उसमें मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ, 4838 से लेके 66 तक है, 4883 से लेके 4900 तक है, फिर 4981 से 5045। सेलिंग जोन इतने काफ़ी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बाइंग जोन क्या बनेंगे। बाइंग जोन में थोड़ी सी मेहनत कश काम है और इधर ना बड़ा ही मतलब एक टफ टाइम मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये बड़ा ही महंगा सा स्ट्रक्चर है कि इन स्ट्रक्चर्स की बिना अब इसमें होता क्या है, मतलब मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। इसमें होता ये है कि इस स्ट्रक्चर को देखते हुए अब ये हमारे पास बन रही है स्पॉट। ठीक हो गया, आम रिटेलर के मायने में, मतलब अब मैं एज आ ट्रेडर के तौर पर सोचूंगा ना, तो ये मेरे माइंड में क्या है, ये एक एज आ स्पोर्ट बनती जा रही है। लेकिन मार्केट मेकर्स को भी पता है कि ये एक स्पोर्ट बनती जा रही है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जब पहले यहाँ पे घिसा पीटी करते रहते हैं, यहाँ पे मार्केट को रेंज करते रहते हैं, एट द एंड वो कहता है, आम ट्रेडर सोचेगा यार ये तो इसका मतलब यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, ये इसका मतलब स्ट्रॉन्ग स्पॉट बन गई। फिर वो यकदम स्पाइक मारते हैं इधर और फिर बूम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस तरह के हैं। अब इस स्ट्रक्चर का भी टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वो ये है, देखो ये हमारे पास पॉइंट था। ठीक है, हमारे पास मेन तकरीबन ये पॉइंट था। यहाँ से जब गोल्ड नीचे आया ना और ये क्लोजिंग दी, ये भी बाई की कन्फर्मेशन कर गया। क्यों? इसने आलमोस्ट इस कैंडल के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक हो गया, ये जब गया इसके बाद इसका हुआ रीटेस्ट।
रीटेस्ट करने के बाद ये गया बाय। अब यहाँ पे जब गया इसने यहाँ पे मज़ीद बाय की कंफर्मेशन दी। अब इसका होना था इस एरिया में रीटेस्ट। इस एरिया में जब देखो ये बना, इस एरिया में रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट करने के बाद ये बाय गया। लेकिन अब जितना भी ये बाय जाता है आ डाउन ही रहा है, ये चीज़ है। काबिल गौर बात ये है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, ठीक है। ये जो बनी हुई है ना ये एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा, ये वाला स्ट्रक्चर इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा। अब हमने यहाँ पे ये अपना माइंडसेट बना लेना है। इसका मतलब ये है कि जब तक इस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती गोल्ड सेलिंग में ही रहेगा, और जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं होती इसका मतलब गोल्ड बाइंग में रहेगा। अब यहाँ पॉइंट समझ आना जो आपको आया है वो ये है कि यहाँ से लो हमारे पास एक रेंज आ गई 4750-55 की, और ऊपर रेंज आ गई हमारे पास ये तकरीबन 4705 की, ठीक है। नीचे $200 का जोन बन गया। अब इसके अंदर आप छोटे छोटे जोन जहाँ बनेंगे आप बाइंग भी करो सेलिंग भी करो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट मेरा ख्याल है शायद आज वैसे ही वो रहेगी, सुस्त रहेगी। हो सकता है दिन में कोई मतलब हैंगी भैंगी हो, लेकिन बाइंग जोन के अंदर मैं यार थोड़ा सा ना मोहतात होना चाहता हूँ। इस जोन को मैं वैलिड करूँ ना करूँ वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, सीधी बात है। अब इसमें जो अनमेटिकेटेड जोन है ना असल वो ये पड़ा हुआ है, ये वाला 4545 से लेकर 4528 वाला जो जोन है ना ये अनमेटिकेटेड जोन है, यानी कि इसको प्ले होना चाहिए जब भी गोल्ड इधर आएगा, ठीक हो गया। उसके अलावा प्ले तो इनको भी होना चाहिए, ठीक है, दोबारा इसको भी प्ले होना चाहिए, नो डाउट। ये 4500 तकरीबन 75 से लेके आलमोस्ट बनेगा 50 वाला एरिया, जाता 50 तक है। अब इसको मैं M5 में जाके आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ यहाँ से स्टार्ट करें 81 से, इसका ये भी पॉइंट किया जा सकता है 62 से इसको हम तकरीबन ये 54 तक का पॉइंट बनता है, यानी कि 62 से आप इसको कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। यार चलो ठीक है मैं वैलिड कर रहा हूँ, ठीक है। पहला जोन आपका ये बनने वाले 4500 आप कर लें, 74 से लेके इसको 54 तक का 55 तक का इसका जोन बना लें, 74 से लेके 4555 तक, ठीक है। सेकंड फिर इसमें अनमेटिकेटेड जोन आएगा वो है 4545 से लेके 4528 तक का। और शायद इसमें मैंने एक चीज़ समझाई थी, वो जो पे उस आप ना पिछले जोन देखिएगा उसमें ये लाइन लिखी होगी कि अगर इस जोन में गोल्ड मतलब तेज़ी से फॉल करता है, आपने ना अगर तेज़ी से फॉल कर रहा हो ना गोल्ड, उसमें एक ट्रिक यूज़ किया करें। फर्ज करो गोल्ड यहाँ तेज़ी से फॉल करता जा रहा, अगर ये जोन आ गया सर आप एंट्री ना करें। अगर कैंडल्स पूरी बॉडी के साथ बनती आ रही है ना, मिसाल M5 की भी पूरी कैंडल की बॉडी बन रही है, आप बाय ना करें, आप वेट करें, ठीक है। कब तक? जब तक कम से कम एक अगर तो जोन यहाँ से नीचे निकल गया फिर तो समझो जोन ब्रेक हो गया, ठीक है, जोन फेल हो गया और आपके अभी बाय एंट्री नहीं हुई। लेकिन अगर गोल्ड है मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने ये जोन फॉलो करना है, आपका गोल्ड M5 की कोई कैंडल है वहाँ 50 से ऊपर क्लोजिंग हुई है, उसकी वीक आपको नज़र आ रहा है ये वीकें लग रही हैं, नीचे से रिजेक्शन पड़ रही है, फिर आप जोन के अंदर अगर आता है और कम से कम M1 में कोई अच्छी कैंडल बाई की बन जाए तब बाई करें, या M5 की एक भी कैंडल ग्रीन बने या 2 कैंडल ग्रीन बने उसके बाद रीटेस्ट हो, रीटेस्ट करने के बाद फिर बाई करें। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ गोल्ड आता है इस जोन में, एक उसने यहाँ पे कैंडल क्लोज की है रेड, दोबारा गोल्ड गया ऊपर एक ग्रीन के लिए, फिर ग्रीन एक क्लोज की, आपकी इतने में ना कुछ बाई की हो जाती है कन्फर्मेशन। गोल्ड जब दोबारा है ना जोन में आप तब जोन को फॉलो करें, वो आपका एसएल हंटिंग भी नहीं होती, मतलब उसमें आपकी जो है ना वो एसएल क्या लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ को वॉल्यूम को समझा करो, जब मार्केट तेज़ी से फॉल कर रही होती है जोन को स्किप करना होता है, उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरी तरफ से ये 2 जोन आ गए, उसके बाद जो है इसमें वो लाइन ऐड करनी है जो मैंने उस दिन लिखवाई थी, और उसके साथ आप ये वाला जोन ऐड करेंगे 4501 से लेके 4400, ये आई थिंक 90 है, और इसमें मैंने ये बताया हुआ था कि ये जाता कहाँ तक है 82 तक जाता है, लेकिन ये लिक्विडिटी वीक है इसको मैं अभी ऐड नहीं कर रहा।
लेकिन आपने एहतियात करनी कि ये यहाँ तक भी जा सकता है। उसके अलावा जो हमारे पास बाइंग जोन आएगा, अब मैं अगर लिखवाने पे आऊँ तो यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा मेजर जोन यहाँ पे जाएगा। मेजर जोन ये बनेगा, मेरा ख्याल है ये 4442 से लेके 32 वाला जोन होगा, वही है 30 तक, ये 32 तक, ठीक है। उसके नीचे फिर हमारे पास आ जाएगा 4420 से लेके 4406-5 तक, ठीक है। इसी तरह फिर 4365 से लेके 4351 तक, यानी कि वो जो पुराने जोन हैं ये एज इट इज़ आपने लिख लेने हैं नीचे जो बाइंग के जोन पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा उधर से भी देख के आपको बोल के बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। बेसिक मेरा मकसद आप लोगों को वीडियो में इतना ब्रीफ करना, आप लोगों को सिखाना है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएँ। आप लोग बार बार जो गलतियां करते हैं, सिर्फ डॉलर कमाना मकसद नहीं है, ठीक है। सॉरी, मकसद तो चलो हमारा फॉरेक्स करने का यही है कि डॉलर कमाने हैं, लेकिन एक हमने सारी उम्र वो नहीं करना, मतलब सिग्नल्स की ग़ुलामी नहीं करनी, ठीक है। कुछ अपना भी आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं वक्ती तौर आपको एक M30 में जाके एक सेलिंग जोन इंट्राडे के मिसाल के तौर पर यहाँ फाइंड कर देता हूँ। तो ये 4600 बनेगा, तकरीबन 83 से लेके ये जोन बन रहा है 4700 तक, ये भी आपका एक सेलिंग जोन है, ठीक है। ये सारे इंट्राडे के तौर पर आप काउंट होंगे। उसके अलावा फिर छोटे छोटे जोन बनते जाएंगे मार्केट के अंदर। मिसाल के तौर पर आपका ये जोन अब बन चुका है, ये जगह फिल हो चुका है, और यहाँ पे ना ये तकरीबन 4662 से लेके, इसको छोड़ दें, इससे ऊपर वाला जो जोन आएगा ना वो देख लीजिएगा, या फिर इसके मेजर जोन पे अगर जाना है तो ये बनेगा, ये मैं बता देता हूँ, यही दोबारा प्ले कर सकते हैं। ये 4680 से लेके तकरीबन 79 से लेके 4700 तक का, ये इंट्राडे के तौर पर, ठीक है, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और बाइंग जोन अगर इंट्राडे के तौर पर आपने देखना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 4602 से लेके, ये कितना है, चलिए इसको छोड़ दो, और ये कितना आएगा। इसमें ना वही अपने मेजर जो बाय जोन है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, मतलब इंट्राडे के तौर पर वो जो 92, 88, 82 वाला जोन, यहाँ पे आप 4500 वाला, वो आप इसमें इंट्राडे के तौर पर फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, बाइंग जोन के अंदर जो है ना, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 4400 यानी कि 99, 82, फिर 4475, 4462, फिर 4442, 4432, 4431, 4415 और 4420 से लेकर 4405 तक, फिर 4385, 4375, फिर 4365, 4352, फिर 4252, 42, उसके आगे जो एज इट इज़ लिखे हैं उनको वैसे ही आपने लिख लेना है। वो उस दिन वाली पोस्ट, लास्ट जो पोस्ट थी हमारे बाइंग और सेलिंग जोन की। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो जनाब लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया।